Welcome to Digital Experty. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रोमियो एंड जूलियट। इस प्ले को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में इस ट्रेजेडी को लिखा था। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर के मशहूर प्लेस में से एक है। दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने कुछ ऐसे कारनामे करे थे, कुछ ऐसे वर्क्स लिखे थे जिनकी वजह से विलियम शेक्सपियर को आज सारी दुनिया याद करती है। और उन कुछ वर्क्स में से एक वर्क था रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट की वजह से भी विलियम शेक्सपियर को आज याद किया जाता है। दोस्तों रोमियो एंड जूलियट को सारी दुनिया में पढ़ा जाता है, सारी दुनिया में परफॉर्म किया जाता है और इन दोनों की मिसालें दी जाती हैं। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों ये कहानी है वेरोना नाम के एक शहर की। वेरोना में दो फैमिलीज रहती हैं, एक का नाम है कैपुलेट फैमिली और दूसरी फैमिली का नाम है मॉन्टेग्यू फैमिली। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे की खून की प्यासी हैं। कैपुलेट फैमिली के हेड हैं लॉर्ड कैपुलेट और मॉन्टेग्यू फैमिली के हेड हैं लॉर्ड मॉन्टेग्यू। दोस्तों जूलियट लॉर्ड कैपुलेट की बेटी है और रोमियो लॉर्ड मॉन्टेग्यू का बेटा है। और इस तरह रोमियो एंड जूलियट इन दोनों के खानदान की बहुत लंबी दुश्मनी चलती हुई आ रही है। इन दोनों फैमिलीज के जो नौकर हैं ना वो तक लड़ते हैं। कैपुलेट फैमिली और मॉन्टेग्यू फैमिली दोनों के सर्वेंट्स आपस में लड़ते हैं। तो जब सर्वेंट्स लड़ते हैं तो फिर फैमिली मेंबर्स के तो क्या ही कहने होंगे। इन दोनों फैमिलीज की लड़ाई हर रोज होती है। इस बात से वेरोना के लोग बड़ा परेशान थे। एक दिन वेरोना के सभी लोग मिलकर प्रिंस एस्किलस के पास जाते हैं। वेरोना के लोग प्रिंस एस्किलस के पास शिकायत लेकर जाते हैं। प्रिंस एस्किलस खुद कैपुलेट और मॉन्टेग्यू फैमिली की खानदानी लड़ाई से बड़ा परेशान था। प्रिंस नहीं चाहता था कि वेरोना शहर का माहौल खराब हो। प्रिंस एस्किलस वार्निंग देता है और बोलता है कि अब अगर किसी ने वेरोना शहर का माहौल खराब किया तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत सख्त सजा दी जाएगी अगर किसी ने वेरोना शहर का माहौल खराब किया तो। दोस्तों कहानी का जो हीरो है रोमियो, ये अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ बैठा होता है। बेनवोलियो के बारे में आपको बता दूं, बेनवोलियो रोमियो का बहुत अच्छा दोस्त है और कजिन भी है। रोमियो अपनी सारी बातें बेनवोलियो को आकर बताता है। तो रोमियो बेनवोलियो से कहता है कि यार मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की का नाम है रोजालिन। मैंने रोजालिन को प्रपोज भी किया था लेकिन रोजालिन ने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। दोस्तों रोजालिन हमेशा वर्जिन रहना चाहती है, प्योर रहना चाहती है। इस वजह से रोजालिन रोमियो के प्रपोजल को ठुकरा देती है। बेनवोलियो बोलता है कि यार दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, हमारे शहर में बहुत सी हसीनाएं हैं, तू कोई और लड़की ढूंढ ले। रोजालिन से भी अच्छी और खूबसूरत लड़की को ढूंढ और उससे प्यार कर। दोस्तों अब हम चलते हैं जूलियट के पास। रोमियो के बारे में तो हमें पता लग गया कि रोमियो रोजालिन नाम की एक लड़की से प्यार कर बैठा है। अब हम जूलियट के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। जूलियट के लिए शादी का एक रिश्ता आता है। पेरिस नाम का एक बंदा है। पेरिस दोस्तों प्रिंस एस्किलस का रिश्तेदार है और पेरिस रिश्ता भेजता है जूलियट से शादी करने का। दोस्तों इस रिश्ते से जूलियट के फादर लॉर्ड कैपुलेट बहुत खुश होते हैं। लॉर्ड कैपुलेट की नज़र में पेरिस बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जूलियट अभी शादी के लायक नहीं हुई। उसकी उम्र 14 साल है, 14 साल से भी थोड़ी कम है। इस वजह से लॉर्ड कैपुलेट पेरिस से कहते हैं कि बेटा 2 साल का इंतज़ार कर लो। मेरी बेटी 2 साल के बाद 16 ईयर्स की हो जाएगी और जब मेरी बेटी जूलियट 16 ईयर्स की हो जाएगी तो फिर मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूंगा। एक तरफ जूलियट के रिश्ते की बात चल रही होती है और दूसरी तरफ रोमियो अपना दिल रोजालिन को दे बैठा है। ये दोनों अभी तक नहीं मिले और अब वक्त आता है जूलियट और रोमियो के मिलन का। कैपुलेट फैमिली में एक रिवाज है। कैपुलेट फैमिली में हर साल बहुत बड़ी दावत होती है। उस दावत में बहुत सारे लोग आते हैं। इस साल दावत में पेरिस को भी बुलाया जाता है। इसके अलावा शहर के बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भेजा जाता है।
दोस्तों बेनवोलियो रोमियो से कहता है कि क्यों ना हम कैपुलेट फैमिली की दावत में चलें। वहां पर बहुत सारी खूबसूरत हसीनाएं होंगी। तुम अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लेना। रोमियो दावत में चलने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, रोमियो दावत में किसी खूबसूरत लड़की को देखने के लिए नहीं जा रहा। दरअसल रोमियो दावत में रोजलिन की वजह से जा रहा है। रोमियो को पता लग जाता है कि दावत में रोजलिन को भी इनवाइट किया गया है। इस वजह से रोमियो रोजलिन से मिलने के लिए वहां पर जाता है। अब दोस्तों दावत शुरू होती है। दावत में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ी दावत होती है। दोस्तों जैसे ही रोमियो दावत में जाता है उसकी नज़र जूलियट पर पड़ती है और रोमियो जूलियट को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और रोजलिन का ख्याल उसके दिमाग से चला जाता है। रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, बावजूद इसके ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दोस्तों कहानी में एक कैरेक्टर है नर्स। नर्स जूलियट का बहुत ख्याल रखती है और उसके आसपास ही रहती है। जूलियट अपनी माँ से इतना ज़्यादा करीब नहीं है जितना अटैच वो नर्स से है। नर्स रोमियो से कहती है कि जिस लड़की को तुमने किस किया है, पता है वो लड़की कौन है? ये लड़की लॉर्ड कैपुलेट की बेटी है। रोमियो को ये सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि जूलियट रोमियो के दुश्मन की बेटी है। जूलियट को भी पता लग जाता है कि जिस लड़के को उसने किस किया है वो लड़का मॉन्टेग्यू खानदान से है और उसका दुश्मन है। दोस्तों रोमियो और जूलियट इसके बाद बगीचे में मिलते हैं। रोमियो जूलियट से उसका नाम पूछता है। जूलियट बालकनी में खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जूलियट से मिलने के बाद रोमियो अपने दोस्त और कॉन्फेशर के पास जाता है। दोस्तों जब हम किसी प्रीस्ट के पास जाते हैं अपनी परेशानी लेकर, अपनी परेशानी बताते हैं प्रीस्ट को और प्रीस्ट उस परेशानी को सुलझाने के लिए हमें रास्ता बताता है तो उसे कहते हैं कॉन्फेशर। रोमियो अपनी परेशानी फ्रायर लॉरेंस के पास लेकर जाता है और बोलता है कि मैं अपने दुश्मन की बेटी को दिल दे बैठा हूँ, अब मैं क्या करूँ। फ्रायर लॉरेंस हैरान हो जाता है। फ्रायर लॉरेंस कहता है कि अभी थोड़े दिन पहले तो तुम रोजलिन के गुण गा रहे थे, तो अब ये जूलियट कहाँ से आ गई। फ्रायर लॉरेंस बोलता है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम दोनों की शादी को सीक्रेट रखूंगा, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। दोस्तों फ्रायर लॉरेंस को ऐसा लगता है कि अगर रोमियो और जूलियट की शादी हो गई तो फिर इन दोनों के खानदान की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन फ्रायर लॉरेंस रोमियो और जूलियट की शादी करवा देता है और इस शादी के बारे में सिर्फ नर्स को पता होता है। नर्स बोलती है कि मैं जूलियट की खिड़की पर सीढ़ी लगा दूंगी। सीढ़ी लगाने के बाद रोमियो तुम सीढ़ी पर चढ़कर जूलियट के कमरे में आ जाना और जूलियट के साथ अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय कर लेना। नर्स बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी जूलियट के कमरे में आने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एक बंदा है मर्क्यूशियो। मर्क्यूशियो दिमाग का बहुत गर्म है, बहुत जल्दी इसे गुस्सा आता है। मर्क्यूशियो रोमियो का दोस्त है। और एक बंदा है टेबाल्ट। टेबाल्ट जूलियट का कजिन है। टेबाल्ट को पता लग जाता है कि रोमियो उनके खानदानी दावत में आया था और टेबाल्ट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। टेबाल्ट बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दावत में कदम रखने की। हालांकि दोस्तों टेबाल्ट को यह बात दावत में ही पता लग गई थी कि रोमियो वहां पर मौजूद है, लेकिन दावत का मजा किरकिरा ना हो जाए इस वजह से टेबाल्ट रोमियो को कुछ नहीं कहता। लेकिन अब रोमियो टेबाल्ट के सामने था। टेबाल्ट रोमियो को चैलेंज करता है ड्यूल के लिए, लेकिन दोस्तों रोमियो टेबाल्ट से लड़ना नहीं चाहता। रोमियो चाहता है कि दोनों खानदानों के रिलेशन अच्छे हो जाएं ताकि रोमियो जूलियट के साथ रह सके। लेकिन यहाँ पर रोमियो के बात से मर्क्यूशियो नाराज हो जाता है। मर्क्यूशियो कहता है कि टेबाल्ट तुम्हें लड़ाई के लिए ललकार रहा है और तुम बुज़दिलों की तरह पीछे हट रहे हो। मर्क्यूशियो कहता है कि मैं खुद टेबाल्ट से लड़ूंगा। इसके बाद मर्क्यूशियो और टेबाल्ट की लड़ाई हो जाती है। दोनों आपस में जानवरों की तरह लड़ते हैं।
रोमियो दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन टेबाल्ड मर्क्यूशियो को स्टैब कर देता है, उसे जान से मार देता है। मर्क्यूशियो रोमियो की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। यह देखकर रोमियो को बहुत गुस्सा आता है और रोमियो टेबाल्ड का कत्ल कर देता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरोना के प्रिंस ने लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर वार्निंग दी थी और कहा था कि अगर किसी ने लड़ाई करी तो उसको बहुत सख्त सजा दी जाएगी। प्रिंस फैसला करता है कि रोमियो को हमेशा हमेशा के लिए वेरोना शहर से बाहर कर दिया जाए। इसी बीच जूलियट रोमियो का इंतजार कर रही होती है। नर्स जूलियट को आकर बताती है कि रोमियो ने उसके कजन टेबाल्ड को जान से मार दिया है। जूलियट को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। जूलियट को अफसोस भी बहुत होता है। जूलियट सोचती है कि उसने एक ऐसे इंसान से शादी करी है जो उसके भाई का कातिल है। लेकिन थोड़ी देर में जूलियट का गुस्सा शांत होता है और जूलियट को रियलाइज होता है कि मैं अब रोमियो की हूँ। उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड का साथ दे। और फाइनली रोमियो जूलियट के पास आता है। रोमियो और जूलियट दोनों अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद सुबह होती है। रोमियो जूलियट को अलविदा कहता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि हम दोनों जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इसी बीच जूलियट को पता लगता है कि उसके फादर चाहते हैं कि जूलियट पेरिस से जल्द शादी कर ले। जूलियट के फादर लॉर्ड कैपुलेट चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर जूलियट और पेरिस की शादी हो जाए। दोस्तों, जूलियट नर्स के पास जाती है और पूछती है कि अब मैं क्या करूं। नर्स बोलती है कि तुम्हें पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए। तुम ऐसा मानो कि रोमियो मर चुका है और अब वापस नहीं आएगा। तुम पेरिस से शादी कर लो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जूलियट नर्स की इस एडवाइस से बहुत गुस्सा होती है। जूलियट कहती है कि अपनी वाहियात एडवाइस अपने पास रखो। इसके बाद जूलियट फ्रायर लॉरेंस के पास भागती हुई जाती है। फ्रायर लॉरेंस जूलियट के लिए एक प्लान बनाता है। फ्रायर लॉरेंस कहता है कि मैं तुम्हें एक शरबत देता हूँ। इस शरबत को अगर तुम शादी के एक दिन पहले पी लोगी तो ये शरबत तुम्हें बेहोश कर देगा और सभी लोग ये समझेंगे कि तुम मर चुकी हो। जब तुम्हारी फैमिली को लगेगा कि तुम मर चुकी हो तो फिर तुम्हारी फैमिली तुम्हें तहखाने में रख देगी। दोस्तों, जूलियट का एक फैमिली तहखाना है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। तो जूलियट को भी वहां पर रखा जाएगा जब उसकी फैमिली को पता लगेगा कि वो मर गई। इसके बाद रोमियो वहां पर आ जाएगा और तुम्हें चुपचाप वहां से निकाल कर ले जाएगा और तुम दोनों चैन और सुकून से एक दूसरे के साथ रहना, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, एक नए शहर में, अपनी अपनी फैमिली से बहुत दूर चले जाना। जूलियट फ्रायर लॉरेंस के इस प्लान से राजी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, जूलियट उस शरबत को पी लेती है और बेहोश हो जाती है। नर्स जब जूलियट को बेहोश देखती है तो उसे लगता है कि जूलियट मर चुकी है। इसके बाद जूलियट को मकबरे में, यानी तहखाना कह लो या मकबरा कह लो, तो जूलियट की फैमिली तहखाने में उसको लेकर जाती है। दोस्तों, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ठीक चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। फ्रायर लॉरेंस अपने भाई फ्रायर जॉन को रोमियो के पास भेजता है। फ्रायर लॉरेंस फ्रायर जॉन से कहता है कि तुम रोमियो के पास जाओ और उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दो। उसे बताओ कि जूलियट अभी मरी नहीं है, जिंदा है। लेकिन दोस्तों, फ्रायर जॉन रोमियो तक नहीं पहुंच पाता। रोमियो को नहीं बता पाता कि जूलियट नहीं मरी, जिंदा है। इसी बीच रोमियो को अपने सर्वेंट से खबर मिलती है कि जूलियट मर चुकी है और रोमियो यकीन कर लेता है कि जूलियट वाकई में मर गई। रोमियो यह बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि जब जूलियट मर गई तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं, मैं भी मर जाता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोमियो को वेरोना शहर से बाहर निकाल दिया गया था लड़ाई की वजह से, और रोमियो इस टाइम मैंटुआ शहर में है। रोमियो वहां से जहर खरीदता है। जहर खरीदने के बाद रोमियो जूलियट की कब्र पर आता है। जूलियट को तहखाने में रखा गया है
और जूलियट की जो कब्र तैयार करी गई है उस कब्र पर पेरिस फूल डाल रहा होता है, फूल को फैला रहा होता है। रोमियो पेरिस से जाकर लड़ने लगता है और पेरिस को जान से मार देता है। इसके बाद रोमियो जूलियट की बेहोश बॉडी को देखता है, अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जहर को पी लेता है। इसी बीच फ्रायर भी वहां पर पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोमियो अब मर चुका है। दोस्तों, इसी दौरान जूलियट को भी होश आ जाता है और वो रोमियो को मरा हुआ देखती है। जूलियट समझ जाती है कि रोमियो ने जहर पीकर सुसाइड कर ली। जूलियट रोमियो के जहर लगे हुए होठों को किस कर लेती है, लेकिन रोमियो के होठों पर इतना जहर नहीं होता जिससे जूलियट की जान जा सके। जूलियट रोमियो का खंजर निकालती है और अपने सीने में घुसा देती है और दोस्तों जूलियट भी मर जाती है। इसके बाद दोनों फैमिलीज, कैपुलेट और मॉन्टेग्यू, दोनों मिलकर अपनी दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। दोनों फैमिलीज डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलकर रोमियो और जूलियट की सोने की मूर्ति बनवाएंगे और इस तरह रोमियो और जूलियट की मौत से सदियों से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो जाती है। Thank you for watching. Please subscribe. Digital Experty. This is Digital Experty.